16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 250 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो हम वही इट्स एरिया, ये पार्ट में क्या पूछा है? एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता? साइड इनटू साइड। ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो साइड मतलब फील्ड ऐसी है, फील्ड है ना, ये स्क्वायर 250 मीटर, 250 मीटर और ये 250 मीटर, ये इस तरीके से है चारों। अब 250 साइड इंटू साइड लगाएंगे, 250 इंटू 250 कितना? 25 25 625 हो गया, ये 625 और 0 0 2 0 लगा लिए। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया होता है, वो यूनिट स्क्वायर में आता है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो एरिया तो हमारा इतना आ गया। अब देखिए बी पार्ट में क्या पूछ रहा है। बी पार्ट में क्वेश्चन क्या है? अब बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 200 रुपीज 200 पर 1000 स्क्वायर मीटर। मतलब एक 1000 स्क्वायर मीटर अगर हम लेवलिंग करानी है तो 200 रुपीज पड़ेंगे हमसे, है ना। 200 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे इस रेट से। तो हमें कितना कराना है? हमें तो एरिया, हमारे पास तो एरिया इतना है ना। तो ये तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1000 स्क्वायर मीटर लेवलिंग है ना, लेवलिंग कॉस्ट इक्वल टू कितना? रुपीज 200। ठीक है, अब ये देखिए, और अगर हमें 1 स्क्वायर मीटर लेवलिंग करानी हो तब कितनी कॉस्ट पड़ेगी? तो 200 अपॉन 1000 है ना, 1000 ये इतनी पड़ेगी, इतने रुपए। लेकिन हमें कराना कितनी है? 62500 62500 स्क्वायर मीटर हमारे पास हैं, है ना, स्क्वायर मीटर लेवलिंग कॉस्ट। तो ये यही रखेंगे 62500 इंटू 200 अपॉन 1000। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 1 1 2 2 ये हो गया, और 1 से 1 ये हो गया। नीचे के 1000 तो पूरे कैंसिल हो गए। 6250 यही रुपीज बचेंगे। कितना आ जाएगा? 12500 है ना, इतने आ जाएंगे इक्वल टू इतने रुपीज। तो इंटू 2, ये 2 भी तो बचा। 6250 इंटू 2 ये ऊपर बचा, तो इतना ये 12500 हो गया, इतना बच जाएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? अ पेरीमीटर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रेक्टेंगल इज 36 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यानी कि 10 मीटर लॉन्ग है, ये हमने फिगर बनाया, यानी कि इसकी लेंथ जो रेक्टेंगल की है 10 मीटर है। अब पेरीमीटर दिया है 36 मीटर, तो पेरीमीटर उसका 36, यानी कि यहाँ से एक सिरे से लेकर के ये यहाँ तक की डिस्टेंस को पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये पेरीमीटर यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि पेरीमीटर हमने लिख लिया 36 सेंटीमीटर। लेंथ 10 मीटर हो गई। ब्रेथ फाइंड कर लें हम, अगर पहले तो ब्रेथ फाइंड कर ले। क्यों फाइंड कर लें? क्योंकि इसकी जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला लगाएंगे, तो ब्रेथ हमारे पास होगी नहीं, तो ब्रेथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 और एल कितनी है हमारे पास? एल हमारे पास 10 प्लस बी अभी फाइंड करना है, और ये कितना दिया है? 36 दिया है, 36 रख लिया, है ना। तो ये 36 रख लिया। अब डायरेक्ट इसको इसके नीचे ले आए, 36 अपॉन 2 इक्वल टू 10 प्लस बी, ऐसे कर लें, है ना, ब्रैकेट, और ये 2 इधर आ गया नीचे।
कितना हो गया, 18 हो गया है ना। तो ये 18 हो जाएगा 10 प्लस बी। अब क्या हो गया, 10 इधर ले आओ, 18 माइनस 10 इक्वल टू बी। तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू 8। 18 में से 10 गया तो 8, b इक्वल टू 8 मीटर। अब ये ब्रीथ उसकी आ गई 8 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, ब्रीथ आ गई, अब एरिया में फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है, 10 मीटर हमें दी गई यहाँ पर 10। अब ब्रीथ कितनी हमने निकाली, अभी 8 निकाली है, तो 8 निकाल ली, 10 8 जा 80 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये एरिया आ गया 80 मीटर स्क्वायर। तो बस यही तो दो चीज़ें, यही फाइंड कराया था, एरिया फाइंड कराया था, तो हमने एरिया यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर, इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल। वो किसी रेक्टेंगल के इक्वल है, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब उस रेक्टेंगल की लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और सिर्फ ये एरिया ही फाइंड कराया है। तो गिवन क्या है, पेरीमीटर दोनों के इक्वल है, यानी कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों के इक्वल है। तो गिवन है ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये बात क्या है, ये गिवन है, लिख लो, ये गिवन है यहाँ पर, है ना, यही गिवन। अब इसी को देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें तो देख लो कितना निकलेगा, क्या होता है फार्मूला, 4 इंटू साइड इसका, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लें। तो 4 इंटू साइड, इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू साइड का मतलब हो गया 4 इंटू साइड कितनी है 12, तो कितनी हो गई। अब यहाँ पर निकालते चलें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में कितना क्या लगाएंगे, 2l प्लस b, ये लगा लें। तो 2 और l कितनी दी है, 15 प्लस b, है ना, ये निकाल लिया, ठीक, ऐसे रख लिया इसके साथ साथ। और ये कितना आ गया 48, 2 15 प्लस b रख लिया ऐसे करके, ठीक है। 48/2 कर दो इसको, ये 2 इक्वल टू 15 प्लस b एक साथ ही निकल आएगा, ये 24 हो गया, है ना। और ये 15 प्लस b हो गया, इधर ले आते हैं, यहीं कर लो, b इक्वल टू ये 24 माइनस 15 इक्वल टू b हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ जाएगी, है ना, 9, यानी कि b इक्वल टू 9, और 9 क्या है सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर, b इक्वल टू यहाँ लिख लो, b इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो अब हमें 9 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब फार्मूला इसका लगा दो यहाँ से, तो क्या होता है L इंटू बी। तो L कितनी हमें दी है, 15 दी है पहले ही से, 15 इंटू 9, तो कितना हो गया 15 9 जा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में लेंथ ब्रीथ हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है ना, यूनिट स्क्वायर। तो ये इसका पार्ट सॉल्व हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्क्वायर है, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। द वायर इज रीबेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब इसी के वायर को खोला गया, इसी वायर को खोल करके और फिर क्या किया गया, एक रेक्टेंगल का फॉर्म दिया गया, है ना। पहले तो ये स्क्वायर था 20 सेंटीमीटर साइड का, अब ये एक रेक्टेंगल बना दिया गया, वायर है खोल लिया गया और फिर इसको ऐसे इस तरीके से बना दिया गया रेक्टेंगल की फॉर्म में, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अब इसको 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए फिर क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो इसका और इसका एरिया फाइंड करो। तो एक बात कॉमन है कि यही तो वायर है जो इसमें लगा है, यही पूरा वायर है जो जिससे ये वाला रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर दोनों का पैरामीटर सेम है। तो पैरामीटर जब सेम है तो यही लगा लेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये लगा लिया, पैरामीटर दोनों का सेम ही होगा क्योंकि यही वायर इसमें यूज हुआ है पूरा। तो अब देखिए पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, है ना, और इसका पैरामीटर होता है 2l प्लस बी। अब देखिए 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितनी है 20 इसकी, और ये इक्वल टू 2l प्लस बी। अब ये 25 सेंटीमीटर लेंथ का है प्लस बी, है ना, बी पता नहीं है उसकी, बी हमें फाइंड करनी है। ये हो गई बी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 20 अपॉन 2, कौन सा, ये वाला 2 यहाँ ले आया नीचे और यहाँ 25 प्लस बी कर दिया, यहाँ 25 प्लस बी हो गए। अब 2 से 2 टाइम्स कट गया ये, तो कितना बचा 40 हो, 2 2 जा 4 यानी कि 40 हो गया, 40 बच गया। तो 40 इक्वल टू 25 प्लस बी, तो बी कितना 40 माइनस 25 कर लो तो बी ऐसे, तो 15 बच जाएगा, बी इक्वल टू 15, या फिर ऐसे घुमा के फिर से लिख लो, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए फाइंड क्या करना है हमके, बी भी आ गया, यानी कि अब यहाँ लिख लेते हैं, है ना, नीचे लिख लेते हैं। तो रेक्टेंगल की एल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी हमने फाइंड की, लेंथ है 25 और ये 15 सेंटीमीटर फाइंड की। अब दोनों के एरिया निकालने हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर पहले था उसका एरिया निकाले। उसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, फार्मूला लगाया, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड 20 है इसकी, तो 20 इंटू 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 है ना, 400, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, रेक्टेंगल उसका क्या होता है L इंटू बी होता है। तो लेंथ कितनी है 25, अब ब्रेथ हमने कितने निकाली, अभी 15 सेंटीमीटर निकाली हमने 15। अब इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 375 है ना, 375 आएगा, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आ गया। अब उसने पूछा है कि विच इनक्लोजेज मोर एरिया, तो इसमें किसका एरिया ज़्यादा दिख रहा है, इसमें एरिया स्क्वायर का ज़्यादा दिख रहा है। तो लिख दो स्क्वायर हैज मोर एरिया, स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। तो स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया, बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन। स्क्वायर इनक्लोज
मोर एरिया। अभी तो पूछा नहीं द स्क्वायर और द रेक्टेंगल, किसका, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का, तो हमें स्क्वायर का ज़्यादा दिख रहा है एरिया। यहाँ ये 375 ही है, ये 400 है, तो किसका, स्क्वायर का। इस तो लिख दो लास्ट में, स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। बस ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई।